महाभारत की हर कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। महाभारत की घटनाएं हजारों साल पहले घट चुकी है, लेकिन कलयुग में भी इन घटनाओं का विशेष महत्व है। नीति, अनीति, न्याय, अन्याय, अच्छे बुरे जैसी कई बातें इन कहानियों में देख सकते हैं। महाभारत में ऐसा ही प्रसंग है इसके योद्धाओं से जुड़ा हुआ। आज हम आपको 4 योद्धाओं की आखिरी इच्छा के बारे में बताएंगे। मृत्यु से पहले मांगी गई इनकी ये इच्छा बहुत ही कठिन थी। आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी, तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जब श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को ना भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना अग्निदाह करना। मेरे स्तन के मांस, त्वचा, आँखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके आकाश में उड़ा देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा ये कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी की थी। युद्ध के समय जब विदुर श्री कृष्ण से मिले तब मन की बातों को खोलते हुए उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धरती पर इनका युद्ध देखकर आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने शव का एक भी अंश यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए आप मेरे शरीर को ना तो दफनाएं और ना जलाएं, बल्कि मेरे शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। और तब श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। हिमालय पर संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण का कठिन तप किया तब प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और संजय से बोले, हे संजय, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो चाहे वो मुझसे मांग लो। तब संजय ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसीलिए आप मुझे पत्थर का बना दो और जब तक आपका फिर से धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर रूप में मैं आपकी भक्ति करता रहूं। और तब भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। जब कर्ण मृत्यु सैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। कर्ण ने अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में कर्ण का अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने सभी वरदान स्वीकार कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान के बारे में वो सोचने लगे कि भला ऐसा कौन है जो पाप मुक्त हो। लेकिन श्री कृष्ण वरदान दे चुके थे, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया था। आपको महाभारत से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।